नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार में अब राजनीति उथल पुथल के तरफ बढ़ चुकी है और इस उथल पुथल में कहीं ना कहीं सरकार के नीतियों को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इन सब में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका में पिछले कई महीनों से या फिर कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार आरएलएसपी अपना एक अहम किरदार निभा रही है। सरकार को जब भी घेरने की ज़रूरत हो या बिहार के विकास की बात हो, बिहार के लोगों की समस्याओं को बताना हो, तो उसके लिए आरएलएसपी लगातार प्रयास कर रही है। और इस प्रयास में आरएलएसपी के जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लगातार जमीन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक, जबकि उनके किसी भी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार को मजबूर करने के लिए एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी लगातार जहां एक तरफ पटना से लेकर के दिल्ली तक सरकार के क्रियाकलापों को उजागर करने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने किया, वहीं माधव आनंद जो उनके हनुमान कहे जाते हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कई तरह की नीतियों पर उंगली उठाते नजर आए हैं। क्या कमियां रह गई हैं और कैसे अब आने वाले समय में बिहार का विकास होगा, बिहार के लोगों को फायदा मिलेगा, इन सब बातों का लगातार कहीं ना कहीं वो एक चार्ट सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, जिसको कई लोगों ने एप्रिशिएट भी किया है। कई भारत के बुद्धिजीवी हैं, कई वर्गों ने उनके इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया है और बताया है कि यही वो तरीका है जो बिहार को आगे बढ़ा सकता है और बिहार को समस्या से बाहर निकाल सकता है। बिहार की समस्याएं आपको पता है। इसके साथ आज जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं कि आरएलएसपी काला दिवस मना रहा है और काला दिवस क्यों मना रहा है वो भी आप जानते हैं। हम आपको बता देते हैं कि काला दिवस मनाने के पीछे बिहार सरकार की वो नीतियां हैं जिसको लेकर के एक स्टैंड पर बिहार सरकार नहीं खड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही, आपको याद होगा कि भारत लाइव ने जब क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के और वहाँ की अव्यवस्था को उजागर किया था, तो किस तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूरा जो प्रशासनिक अमला है और सरकार खलबला गई थी और दिनों दिन सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दी गई थी। इसी तरह से बिहार के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर से जो अव्यवस्था की बातें आ रही हैं और वहाँ हंगामा हो रहा है, उसको लेकर के मीडिया को बैन कर दिया गया है। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो दिन याद आ रहे हैं जब 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने ब्लैक डे घोषित कर दिया था। आपको पता है कि बिल्कुल उसी तरह से मीडिया पर पाबंदी लगाना ब्लैक डे के रूप में देख रहा है आरएलएसपी। माधव आनंद ने इन सब बातों को लेकर के सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और बताया है कि सरकार यदि नाकाम है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम सब उसके साथ जब खड़े हैं तो फिर किस बात की समस्या है। विपक्ष ऐसे महामारी के समय में हर तरह से अपनी सारी बातों को, सारे विभेदों को भुला करके सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार गलत कर रही है तो हमारा काम है उजागर करना और बिहार की जनता को भी हमारा साथ देना चाहिए। आज ब्लैक डे के अवसर पर आरएलएसपी ने पूरे देश भर में जहां भी उनके लोग हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, सभी ने उपवास रखा और ब्लैक डे के लिए अनशन और धरना भी किया। सुनिए हमारे साथ जब बातचीत हुई तो क्या कहा माधव आनंद ने। कैद है मीडिया, जनता है विवश, बैठे धरना पे मनाए काला दिवस। इस कोरोना के संकट के घड़ी में बिहार सरकार पूरी तरह विफल रही है और विफलता के कारण जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उस पर सरकार प्रतिबंध लगाने का काम किया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, यह मीडिया ही आपके अच्छे कामों को भी उजागर करता है और आपकी नाकामियों को भी उजागर करने का काम करता है। आज बिहार में जो क्वारंटीन सेंटर की जो हालात है, उस हालात को अगर मीडिया के बंधु जान जोखिम पे डाल के अगर सरकार के सामने अगर प्रस्तुत कर रहा है तो आप उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं।
आपके नाकामियों को लेके हम लोगों की जो 5 सूत्री मांगे हैं, उन 5 सूत्री मांगों को आप मांगने का काम करें। ये बिहार वासियों के हित में है, बिहारियों के हित में है। आप अपने अहंकार को छोड़कर हम लोगों की 5 सूत्री मांगों को मांगे, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम लोग बिहार की जनता को परेशान में नहीं देख सकते हैं और यह आपका कर्तव्य बनता है कि बिहार की जनता की परेशानियों को आप दूर करें और मीडिया पे लगाया गया प्रतिबंध आप अविलंब वापस लें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।